हेलो फ्रेंड्स, वी वेलकम द मॉम क्लासेस। और ये करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति का वन लाइनर का वीडियो 3 है। इसी से पहले हमने 2 वीडियो डिस्कस किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर रोज़ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएँ जिनके लिए जो डाटा हमारे पास मौजूद है, जो जहाँ से हम संग्रहित करते हैं, वो अपलोड किए जाते हैं, तो आप वो ज्वाइन जरूर करें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल, ये आरबीआई का एक संस्था है केंद्रीय निदेशक मंडल, और इसमें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया तरुण बजाज को। किनको? तरुण बजाज को केंद्रीय निदेशक मंडल जो कि आरबीआई का है उसमें नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन, यानी जिस राज्य सरकार में लॉकडाउन अभी चल रहा है और उसके तहत परेशान लोगों को राहत देने के लिए, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है कि वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई है, तो वो कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को, कितने लोगों को? 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए, कितने? 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है, तो ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत दी गई है। कितने लोगों को? 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये एक संस्था है कहाँ की? अमेरिका की। आर्थिक विकास सहयोग और विकास संगठन अपने दूत पद के रूप में नामित किया है, तो ये किया गया भारतीय मूल की अमेरिका में वर्तमान रह रहे मनीषा सिंह को। किनको? मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के दूत पद के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो भारत ने हाल ही में जिस देश के लिए किसी देश को भारत क्या कर रहा है, 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई होती है जिसका यूज मलेरिया के लिए किया जाता है, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई है वो दी जाएगी मेक्सिको को। किनको दी जाएगी? मेक्सिको को। कितनी दवाई दी जाएगी? तो ये 2.50 मीट्रिक टन दी जाएगी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो वो चीन के द्वारा किया गया है। कौन से प्रांत में किया गया है? तो ये हेनान प्रांत के द्वारा छोड़ा गया है और ये दक्षिण द्वीप में स्थित है और ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और रॉकेट का जो नाम रखा गया है द लॉन्ग मार्च 5B। नेक्स्ट बात करें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, गरुड़ पोर्टल। आंध्र प्रदेश के जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को, कब हुआ था? 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया, तो वो आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर था? वो था विशाखापट्टनम। कौन सा शहर? विशाखापट्टनम। और हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने वहाँ जिन लोगों की मृत्यु हुई है, अब तक लगभग 10 लोग वहाँ मारे गए और प्रत्येक व्यक्ति के जो घर वाले हैं उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ जो लोग वर्तमान के अंदर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है उनको 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, वह देश जिसने खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तो ये इराक के प्रधानमंत्री है। कहाँ के? और बात करें तो ये पहले खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। कौन? मुस्तफा अल कादेमी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 7 मई को मनाया जाता है सीमा सड़क संगठन दिवस, और ये 7 मई 2020 को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस बार ये मनाया गया। हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में
तो वो है डीपीएस नेगी। कौन है? डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो आयुष कवच कौन सी सरकार के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जिस आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। विकसित करने वाला जो मंत्रालय है वो आयुष मंत्रालय है, और इसे लागू करने वाला जो सरकार है, जिस सरकार के द्वारा लागू किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले जितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो ये 2 योजनाएं बनाई जाएगी जिसमें 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये किसने कहा है? नितिन गडकरी ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है। कहाँ? केंद्र के अंदर, भारत के अंदर। राजमार्गों के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो वो 15 लाख करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के कई पदों को समाप्त किया जाएगा। और बात करें राजनाथ सिंह की, तो वर्तमान ये रक्षा मंत्री है भारत सरकार में, और इन्होंने 9304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट बात करें, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 34 उड़ानें संचालित की जाएगी, तो ये वंदे भारत मिशन रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को 7 मई से 13 मई के दौरान 34 फ्लाइटों के द्वारा भारत में लाया जाएगा। और ये जो ये रखा गया है यहाँ पर मिशन है, ये वंदे भारत मिशन है। कौन सा मिशन है? वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट बात करें, तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है टी.एस. त्रिमूर्ति को। भारत सरकार द्वारा राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अंदर नियुक्त किया गया है टी.एस. त्रिमूर्ति को। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, तो ये मिशन मोड है। कौन सा? मिशन मोड एक किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है। और बात करें किसान कल्याण मंत्री की, तो वो कौन है? वो राधा मोहन सिंह है। ये वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। इसी के साथ बात करें, तो हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हाल ही में प्रकाशित लॉस्ट एट होम एक रिपोर्ट है जिसमें 2019 में बताया गया है कि 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित होना पड़ा है। 33 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में लगभग 10 लाख लोग होते हैं, तो यानी 3 करोड़ 30 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है आंतरिक संघर्षों के कारण। नेक्स्ट बात करें, तो हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। ये फोर्ब्स क्या करती है? विश्व में जो सर्वाधिक धनवान लोग होते हैं उनकी लिस्ट जारी करती है, और जिसमें बताया गया 2020 में इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। कहाँ पर? भारत के अंदर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया है, तो ये दिया मिर्जा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम है, इसमें दिया मिर्जा क्या करती है कि आर्थिक और वित्तीय सहायता के साथ साथ खुद भी अपना कार्यभार संभालती है, और प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट बात करें, तो वह सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है। तो ये झारखंड के द्वारा 3 गहन जो श्रम कार्यक्रम है वो उनकी शुरुआत की गई है झारखंड के द्वारा, और ये 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। नेक्स्ट बात करें, तो जम्मू कश्मीर के जितनों फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? हमने अध्ययन किया था। उन व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करें तो वो 3 व्यक्ति थे, दार यासिन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद। इन तीनों लोगों को
पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि अमेरिका के पत्रकार संगठन के द्वारा दिया जाता है और वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और ये जो ऑपरेशन रहेगा ये समुद्र सेतु रहेगा। इसी के साथ विश्व अस्थमा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह 5 मई को मनाया गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो की अगर PDF आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।